हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.3 है। त्रिकोणमिति चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 आप लोग को देखने को मिलेगा। इस प्रश्नावली में 8.3 के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में सारा बता दिए थे। अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आप खुद से भी 8.3 का प्रश्न बना लिए होंगे। अगर आप कोई प्रश्न में फंसे हैं तो यहाँ पर आपको टोटल प्रश्न का आंसर जो है हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स में। तो चलिए मिलाइएगा कि आप कहाँ तक सही बनाए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, ये साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री है, इसका मान निकालना था। तो हम आपको इस तरह के प्रश्न भी पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि आपको बताया था कि दोनों को पहले जोड़ के देखना है कि 18 और प्लस 72 जोड़ेंगे तो 8 2 10 7 1 8 8 1 9 आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो आप साइन को ही चेंज कर सकते हैं या कॉस को भी कर सकते हैं। तो आपको बताया था कि 90 में से सोचना है कि कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 में से देख सकते हैं कि आप अगर 72 डिग्री घटाइएगा तो आपको 18 डिग्री मिल जाएगा। और बटा वाला को कुछ नहीं करना है, यानी कि कॉस 72 जो है उसको जस के तस छोड़ देना है। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, जो आप लोगों को याद होगा ही होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ऊपर में हम आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा। और थीटा मतलब जितना डिग्री रहेगा उतना लिखिएगा बाद में, 90 के बाद वाला। तो 72 है और बटा में ये कॉस 72 आपके पास जस के तस, ये पूरा से पूरा कट ही जाएगा। कितना बार में? एक बार में। तो आंसर ही आपका एक आता है। और शॉर्टकट में आपको बताया था कि जोड़कर अगर 90 पूर रहा है और साइन और कॉस है तो चेंज होगा ही, कट के एक डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न आपके सामने में ये दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 26 और 64 है। तो एक बार जोड़ कर देख लीजिए कि 26 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 2 8 1 9, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह भी काट कूट के एक आने वाला है। चलिए फिलहाल इसको बनाते हैं। तो किसी एक को चेंज करेंगे। पहले जो अंक tan है वही लिखते हैं, ठीक ना। 90 लिखेंगे और 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा। तो न समझ में आए तो नीचे वाला देख लीजिएगा, फिक्स है कि वही घटाएंगे। तो क्योंकि जोड़े हैं तो 90 आया है तो फिक्स है। और बटा वाला जस के तस छोड़ दीजिएगा। अभी हम ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट चाहे तो नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर में ये हो गया आपका थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आप कॉट थीटा। थीटा मतलब 64 और बटा में ये बेचारा 64 रहेगा ही। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। तो इसका भी आंसर कितना आ गया? एक आ गया। ठीक है, ये सब तो प्रश्न हमें लगता है कि आप बना लिए होंगे। दो और प्रश्न देखिए, इस दोनों का आंसर अगर आप बनाए हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42 है। तो पहले आप जोड़ कर देखिए कि 90 पूर रहा है कि ना। 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 पूर रहा है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है। तो पहला ही चेंज करते हैं। पहले कॉस के कॉसे लिखते हैं, ठीक ना। 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 बचेगा, ऐसा सोचना है। तो न समझ में आया तो वो दूसरा वाला घटा दीजिएगा 42, क्योंकि आप जानते हैं 90 में से 42 घटा के देख लीजिए निश्चित रूप से 48 आएगा। और माइनस में ये साइन 42 बेचारा है जस के तस। अब देखिएगा पहला जो फॉर्मूला ये लग जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। थीटा के मतलब समझ गया ना, थीटा के मान कितना हो गया? ये वाले, ये हो गया थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। थीटा मतलब 42 और माइनस में ये साइन 42 आपका जस के तस रहेगा। अभी तो साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, बीच में घटाव है, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिएगा। कॉसेक 31 माइनस सेक 59 है। तो पहले आप जोड़ के देखिए, 31 प्लस 59 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 5 3 8 1 9, 90 पूर रहा है। इसका मतलब फिक्स है, किसी एक चेंज करना है। तो चलिए पहला कोई चेंज करते हैं। कॉसेक 90 में से कितना घटाइएगा ये सोचना है कि 31 आ जाएगा। तो 59 फिक्स है कि 59, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़े हैं। और माइनस में ये सेक जो है 59 आप जस के तस छोड़ दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे यही दिमाग लगाना है कि ये जो है अब थीटा बन गया। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक सेक में चेंज होता है तो इसको लिखेंगे सेक थीटा। थीटा मतलब 59 डिग्री और माइनस में ये सेक 59 डिग्री आपके पास रहेगा। ये कट जाएगा सेम से सेम, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सब प्रश्न अब आप कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आइए अपने दूसरा का पहला नंबर सवाल की तरफ। दूसरा का पहला सवाल आपको सिद्ध करना है कि बराबर के बाद कितना लाना है? 1 लाना है। ठीक है, तो हमें लिखना होगा LHS है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री,
tan 42 डिग्री और उसके बाद एक है tan 67 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या, सोचना है कि किसको किसको जोड़ के हमें 90 मिल रहा है। तो आप दिमाग लगाइए कि 48 में किसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। सेम उसी तरह से अगर 23 में 67 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। मतलब है कि आपको 4 गो जो टर्म है उसमें से किसी 2 गो को ही चेंज करना है। अब किसको किसको करना है, चलिए हम करते हैं, पहला दूसरा को ही कर देते हैं, 2 गो को छोड़ देते हैं। इस tan के tan ही लिखना है, 90 में से सोचना है कि कितना घटाएं कि 48 आएगा। तो ऐसा ना समझ में आए तो 90 में से 48 घटा के देख लीजिए, चाहे आप देख ही सकते हैं, यहाँ 42 दिख ही रहा होगा, तो 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। सेम उसी तरह से tan ये लिखिएगा, 23 लाना है, 90 में से कितना घटाए कि 23 आएगा, तो इसका भी आप देख सकते हैं, इधर 67 दिख रहा है, घटा के देखिएगा तो 23 आ जाएगा। और ये 2 गो को बेचारा आप छोड़ दीजिएगा, tan 42 और tan 67। ठीक है, अब करना क्या, फार्मूला लगाना है। अब आइए, तो ये जो है अब यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे, साइन ये tan है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब 42। ठीक है, सेम उसी तरह से ये tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा, तो कॉट 67, और ये सब बेचारा हो गया tan 42 और tan 67। बेचारा का मतलब होता है 10 के 10, उसको कुछ नहीं करते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस tan और cot का फार्मूला तो अभी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये बताया गया कि cot थीटा क्या होता है, तो 1/tan के बराबर होता है, यानी 1/tan 42 लिख सकते हैं इसको। सेम उसी तरह से cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा बराबर, हम आपको याद दिला दें, cot थीटा बराबर बताया गया था 1/tan थीटा, इस तरह से। और से इसको दोनों को छोड़ दीजिएगा, tan 42 और इसको भी छोड़ दीजिए tan 67। अब देखिए 42 से 42 वाला कट जाएगा, 67 से 67, क्योंकि सब गुना में है, तो इसीलिए क्या बचेगा, फाइनली आपका आंसर 1 बचेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका RHS है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से LHS और RHS बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस याद रखना है, जोड़ कर देखना है कि 90 पूर रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा नंबर सवाल है ये। अब इसमें भी आपको LHS लिखना है, प्रूफ ही करना है। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से ये सोचना है कि जोड़िए कि किसको किसको जोड़िएगा तो 90 पूरेगा। तो ये तो 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 पूर रहा है। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या होगा, पहला में से किसी एक को चेंज कर देना, पहला दोनों को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका पहला देखिए, क्योंकि दोनों ये कॉस है और ये राइट साइड दोनों साइन है, तो यानी पहला दोनों को चेंज करिए या दूसरा दोनों को चेंज करिए, बात एक ही पड़ेगा। तो पहला को ही चेंज करते हैं, तो कॉस के कॉस से पहले लिखना है, ठीक ना। 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे, कॉस 52 को भी, तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 52, तो ये 38। क्लियर है, और ये राइट साइड वाला को बेचारा हो गया, बेचारा मतलब जस के तस, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक ना, अब आप बताइए cos 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 52, और cos 90 माइनस थीटा ये भी है, तो इसको भी हम लिख देंगे साइन 38 डिग्री, जो लास्ट में ये थीटा रहता है ये थीटा है, और ये वाला बेचारा साइन 38 और साइन 52 डिग्री। ठीक है, अभी दोनों गुना में है, देखिए ये दोनों गुना में है, ये भी दोनों गुना में है, उलट पुलट है लेकिन सेम है, इसलिए कट जाएगा। तो कटेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0, जो कि आपको दिख रहा होगा RHS, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 गुने 3 या 3 गुने 2 बात एक ही है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोग के सामने में ये है आपका 3 नंबर। अब प्रश्न पर आते हैं, सवाल नंबर 3 देखेंगे, एक बार पढ़िए। यदि tan 2a अगर cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, जहाँ पे कह रहा है कि 2a जो है वो न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, तो a का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें करना क्या होगा, इस जो बराबर दिया गया है समीकरण उसको पहले पकड़िए कि tan 2a जो है वह cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर दिया गया है। तो आपको इस तरह के प्रश्न भी हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो इस tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस, इसको तो डायरेक्ट लिखना होगा क्योंकि हम आपको बता दें cot 90 माइनस थीटा जो है उसको चलते हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, या tan थीटा के चलते भी तो हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखना होगा cot 90 माइनस 2a, क्योंकि फिर से ये रिटर्न cot 90 माइनस थीटा हमें tan थीटा मिल जाएगा।
अब बराबर के बाद ये वाला बेचारा रहेगा a माइनस 18 डिग्री जस्ट की तरफ। अब दोनों तरफ कॉस आप देख पा रहे हैं, तो इसीलिए कॉस से कॉस हटा दीजिए, कॉट से कॉट हटा दीजिएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर रहेगा a माइनस 18। अब एक तरफ करिए ताकि आप a का मान निकाल सके, तो 90 माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, a उधर है ही, माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 और इधर हो जाएगा 3a, तो इसीलिए हमें मिलेगा a बराबर 108/3 और ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 6 18, यानी 36 बार में, इसीलिए कह सकते हैं a बराबर हो गया 36 डिग्री, 36 तिहाई 108 होता है और ये आपका आंसर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। उम्मीद है आप बना भी लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल के साथ। 4 नंबर चौथा सवाल आपके सामने में है, एक बार पढ़ लीजिए पहले सवाल कि यदि tan a बराबर cot b है, ठीक है, ये दे दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b जो है 90 डिग्री। तो ये तो वही उसी तरह से बनाएंगे, ये कोई दूसरा टाइप नहीं है बल्कि सेम है जैसे अभी हम जस्ट बताए थे। पहले आपको ये दोनों में से किसी एक को फिर से चेंज करना है। ठीक, तो ये जो tan a है इसको हम cot में लिख देते हैं, cot 90 माइनस a, क्योंकि फिर से हमें cot 90 माइनस a, तो tan मिल जाएगा ये वाला ऊपर वाला। अब बराबर के बाद बेचारा आप जस के तस छोड़ दीजिए। अब सेम cot से cot हटा देना है, तो बचनेगा आपके पास कितना 90 माइनस कितना 90 माइनस a, इधर बचेगा b, क्योंकि cot से cot हटा दिए। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि आपको चेंज करना है। तो ये देखिए, ये tan a को हम तो लिख ही सकते थे cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a फिर हमें tan मिल जाएगा। अब इससे बनाइए तो 90 इधर छोड़ दीजिए, माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a, और इधर b तो है ही। तो इस तरह से कहेंगे कि a प्लस b जो है किसके बराबर आया 90 डिग्री के बराबर, और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है ये तो बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए अगले नंबर प्रश्न के साथ। ये आपका 5 नंबर सेम उसी तरह का प्रश्न है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 के बराबर है, जहाँ 4a न्यून कोण है, फिर से 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये भी प्रश्न आप बड़ी आसानी से उसी तरह से बना सकते थे, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आपको करना क्या है, सेम उसी तरह से दिमाग लगाना है। सेक 4a को हम कॉसेक में लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4, याद रखिए जितना यहाँ पे डिग्री में रहेगा उतना ही लिखिएगा, ठीक ना, इसलिए क्योंकि फिर से कॉसेक 90 माइनस 4a आ जाएगा सेक 4a, और बराबर के बाद ये आपके पास बेचारा है जस के 10। ठीक है, अब आप बताइए कि दोनों तरफ से हम कॉस से कॉस क्या, कॉसेक से कॉसेक हटा देंगे तो हमें मिलेगा 90 माइनस 4a बराबर क्या मिलेगा a माइनस 20 डिग्री। अब इसको आप क्या करिए, सेम उसी तरह से आप लाइए, 90 माइनस 20 है, इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, a तो इधर है माइनस 4a, इधर आएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 90 और 20 जोड़िएगा तो कितना 110, और इधर 4 और 1 हो जाएगा 5, इसीलिए कह सकते हैं कि a का मान कितना आएगा 110 अब बटे 5। अब इसको आप भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 22 पचे 72 से होता है, तो इस तरह से कह देंगे कि a का मान जो है आपके पास कितना आया 22 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, बड़ी आसानी से और संभवतः बना भी लिए होंगे, जो दिमाग लगाए हूँ थोड़ा सा भी। अब ये इस टाइप का प्रश्न भी हम आपको बताए थे। चलिए अब इस प्रश्न सवाल नंबर 6 पर बात करते हैं। देखिएगा कि ABC जो है, ABC क्या है, ABC एक त्रिभुज है के ABC के अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब कि त्रिभुज का ही कोण है, तो दिखाना है कि साइन b प्लस c/2 बराबर होता है cos a/2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो दिया गया उसको लिख लीजिएगा कि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब होता है अंदर का कोण है, अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण का मतलब है कि आप देखिए कोई अगर मान लीजिए त्रिभुज है, अब त्रिभुज है तो तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कि कह सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर लिखिएगा 180। ठीक है, अब a प्लस b प्लस c बराबर 180 लिखे हैं, तो हमें करना क्या है कि 2 से दोनों तरफ आपको भाग देना है। तो a प्लस b प्लस c और बाई में 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 180 और बाई में 2, इधर 90 बार में कट जाएगा, लेकिन इधर वाला तो अब करना क्या, यहाँ से
बटा में जो दू आप देख रहे हैं सबके बटा में दू है, तो इसलिए आपको छिटकाना है, प्रश्न को देखना है। यहाँ पे अगर आप प्रश्न देखिएगा तो प्रश्न में आपके पास b प्लस सी है, तो b और c को एक तरफ रखना है और a को साइड कर देना है। तो इसको हम लिखते हैं b प्लस सी बाई टू और प्लस में a बाई टू, क्योंकि भिन्न का जोड़ जब बनाएंगे ना तो फिर से आपको वही चीज़ मिल जाएगी। या वैसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कन्फ्यूजन हो जाए तो ऐसे लिख सकते हैं a बाई टू और प्लस में b प्लस सी बाई टू, क्योंकि फिर से भिन्न को जोड़ बनाएंगे, दू लघुत्तम दू आ जाएगा और फिर ऊपर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और बराबर के बाद आपके पास 90 डिग्री, तो ये वाला डिग्री में रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जो एक साइड रखना है हमें, b प्लस सी एक साइड रखना है, तो b प्लस सी बाई टू एक तरफ और a बाई टू को राइट साइड ले जाएगा, तब माइनस में a बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि प्रश्न में LHS में आपको देखना है साइन था, तो दोनों तरफ आपको साइन लगा देना है। तो दोनों तरफ आप साइन लगाइएगा, तो ऐसे लिखिएगा साइन b प्लस सी बाई टू, और इधर भी साइन ही लगाना है ना कि RHS देख के लिख देना है, पहले इधर ही साइन ही लगाना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि साइन से गुना मतलब साइन से साइन हटा देते हैं, दोनों तरफ रहता है, तो कॉस से कॉस हटा देते हैं, उसी तरह से दोनों तरफ साइन आप फिर से लगा सकते हैं। ठीक, अब आप बताइए कि जब साइन लगा दिए तो हमें क्या मिलेगा, ई वाला तो बेचारा है b प्लस सी बाई टू, और इधर आप जानते हैं कि ये साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा मतलब a बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा मतलब a बाई टू, और यही तो आपको हमें लगता है प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को प्रूफ कर सकते थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस याद रखना है कि जो LHS में साइन है तो साइन से गुना करना है, और सब में इसी तरह से दिमाग लगाना है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको भारतीय बहनों में कुछ मिल सकता है, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका आज के लास्ट सवाल पर बात करते हैं। सवाल नंबर आप लोगों का 7 है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करिए। तो इस तरह के प्रश्न भी हम आपको बताए ही थे कि ये जो 67 डिग्री है और ये जो 75 डिग्री है, इसको 0 और 45 के बीच में लाना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लाते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, यानी कि दोनों को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों जो है 0 और 45 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे पहले, 90 में से सोचेंगे कि 67 कितना घटा कि 67 आ जाए, तो 90 में से 67 ही घटा के चेक कर लीजिएगा। 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 8 में से 6 गया 2, यानी 23 जब इसमें अगर आप घटाइएगा 90 में से 23 तो आपका 67 मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह से दिमाग लगाइएगा कॉस वाला, 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 आएगा, तो ये तो 15 है, सीधा सीधा बात है, 90 में से 15 घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला लगा देना है, क्या, इस साइन 90 माइनस थीटा, इसके चलते कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस 23, और ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसके चलते साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन 15 डिग्री हो गया, और ये वाला कॉस 15। अब आप देखिएगा तो ये 23 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो बताइए क्या 0 और 90 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है, मतलब 45 से छोटा है दोनों, है ना, और 0 से बड़ा तो है ही, तो ये आपका आंसर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है कि आप इस सातों प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे, और आप संभवतः प्रश्न तो आप खुद से बना ही लिए होंगे। तो चलिए, अब हमें लगता है इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगले टॉपिक यानी कि आपको बताएंगे 8.4 के बारे में, जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में से आपको 5 नंबर का सवाल आता है। यहाँ तक वीडियो रोकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।